वेलकम यू ऑल इन अ वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ पीपीसी। तो लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था एबीसी एनालिसिस। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एबीसी एनालिसिस के जो कुछ ग्रुपिंग किए थे आइटम्स के रिगार्डिंग, हमने जैसे ग्रुप ए बनाया था, ग्रुप बी बनाया था, ग्रुप सी बनाया था। तो ये सारे जो ग्रुप्स है उसको कुछ पॉलिसीज़ रहेंगे, उनके कंट्रोल पॉलिसीज़ क्या रहते हैं वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो वो एक वन बाय वन देखेंगे। जो फर्स्ट ग्रुप है ए आइटम का, तो वो ए आइटम्स का ग्रुप जो बनता है वो क्या था कि जिसके जो आइटम्स है वो जो हाई वैल्यूड रहेंगे, यानी जिसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा रहेंगी और जिसकी क्वांटिटी भी आपकी यूज़ में ज़्यादा रहने वाली है, ऐसे आइटम्स को हम ग्रुप ए के अंदर शामिल करते हैं। तो उसकी कुछ कंट्रोल पॉलिसीज़ है वो हम देखेंगे कि आइटम्स आर हाई वैल्यूड आइटम्स, हेंस दे शुड बी ऑर्डर्ड मोर टाइम्स बट इन स्मॉल क्वांटिटीज़ इन ऑर्डर टू रिड्यूस कैपिटल लॉक्ड अप एट एनी टाइम। ठीक है, यानी इनका कहना क्या है कि जब भी आप ए आइटम्स यानी जो वो आइटम्स रहते हैं जो हाई वैल्यूड आइटम्स रहते हैं, इनका ऑर्डर हमें बार बार करना पड़ता है या बार बार देना पड़ता है। तो जब भी हम इसके ऑर्डर देते हैं, तो अगर हम उसको स्मॉल क्वांटिटी में अगर देंगे उसके ऑर्डर्स, तो हमारा जो पैसा, जो हम इनिशियल जो भी कॉस्टिंग रहती है वो कॉस्टिंग क्या हो जाती है हमारी, बढ़ जाती है एक हिसाब से। तो वो ना होने की वजह से क्या करना है आपको कि अगर आप कंटिन्यूसली कुछ चीज़ मैक्सिमम टाइम पे यूज़ करते हो, तो आपका वो उसका ऑर्डर भी किस तरीके से रहना चाहिए, मैक्सिमम लेवल पे ही उसकी ऑर्डर रहनी चाहिए। ठीक है, देन the future requirement must be planned in advance so that the required quantities are arrive a little before they are required for consumption। अब जैसे फॉर एग्जांपल है कि कुछ कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं कि जिसकी रिक्वायरमेंट हमें पहले ही प्लान करनी पड़ेगी, एडवांस में ही करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या हो जाता है कि कुछ जो हमें आइटम्स रहते हैं वो मार्केट में कुछ ज़्यादा ही डिमांड पे रहता है, तो वो क्वांटिटीज़ हमें अगर उतनी फुलफ़िल नहीं हो रही होंगी ऑर्डर देने के बाद, अगर कम मिलती होंगी और कम जब हमें चाहिए तब नहीं मिल रही होगी, तो ऐसे कुछ फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हमें ऑलरेडी ही प्लान करने हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपका जो भी कंजम्पशन रहेगा वो कंजम्पशंस आपके कंजम्पशंस के रिकॉर्डिंग अवेलेबल ही आपका काम होते रहेगा। ठीक है, देन थर्ड है परचेसेस एंड स्टॉक कंट्रोल ऑफ ए आइटम्स शुड बी लुक्ड इनटू बाय द टॉप एग्जीक्यूटिव्स इन अ परचेसिंग डिपार्टमेंट। यानी ए को क्यों इतना वैल्यू दी जा रहा है, ए ग्रुप की आइटम्स को इतनी वैल्यू क्यों दी जा रही है, क्योंकि उसको हमको कंट्रोल ही उस तरीके से करना है, क्योंकि वो कॉस्टली होते हैं, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो इसको भी जो भी हैंडलिंग करेंगे वो भी हायर अथॉरिटी के ही पर्सनस को ही हैंडल करना चाहिए। ऐसी कुछ पॉलिसीज़ में इन्होंने कहा है कि जो आपके एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कंपनीज़ के अंदर, जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे, उस टॉप एग्जीक्यूटिव का काम ये रहेगा कि इसका जो भी स्टॉक कंट्रोल है, परचेसिंग है, जो भी तरीका रहेगा वो पूरा चेक लुक आफ्टर करना है आपके टॉप एग्जीक्यूटिव्स को। ठीक है, देन फोर्थ है मैक्सिमम एफर्ट्स शुड बी मेड टू एक्सपाइडाइट द डिलीवरी, यानी द सेफ्टी स्टॉक शुड बी लेस एज पॉसिबल 15 days और लेस। Items are subjected to tight control regarding their issue balance storing methods। ठीक है, यानी इन्होंने कहा क्या है कि जो भी मैक्सिमम एफर्ट्स शुड बी मेड टू एक्सपेडाइट द डिलीवरी, यानी क्या हो जाता है कि जितने भी एफर्ट्स आपको लगाने हैं कि जिसके वजह से आपका जो भी डिलीवरी वो डिले ना हो, और ये सारी डिलीवरी होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए 15 दिन के अंदर या 15 दिन के कम समय में ही होनी चाहिए, तभी आपका जो भी प्लान रहेगा वो प्लान को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट होते रहेगा। ठीक है, देन लास्ट है पॉलिसी ए के लिए ऑर्डरिंग क्वांटिटीज, रीऑर्डर पॉइंट एंड मिनिमम स्टॉक लेवल शुड बी रिवाइज्ड मोर फ्रिक्वेंटली। अब होता क्या है कि हमें इसके ऊपर कंटिन्यूसली फोकस रखना है, कंटिन्यूसली ध्यान देना है कि आपका जो ऑर्डर है, जो भी क्वांटिटी है, उसको हमें देखते रहना है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है, फिर हमें ऑर्डर पॉइंट कौन सा रहेगा, यानी 15 दिन के बाद ऑर्डर करना है, 20 दिन के बाद ऑर्डर देना है, तब आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास अवेलेबल स्टॉक कितना है, मिनिमम स्टॉक कितना है, मैक्सिमम स्टॉक आपको कितना ऑर्डर देना पड़ेगा, उसका एक टाइम पीरियड बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल रखना पड़ेगा आपको कि कब आपको आपकी ऑर्डरिंग करनी है। राइट, तो इस तरीके से पॉलिसीज़ ए के लिए है। पॉलिसीज़ बी के लिए कुछ अलग पॉलिसीज़ है।
तो जैसी अब बी आइटम क्या है, बी आइटम्स वो आइटम्स है कि जो रेगुलर यूज़ पे हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, कंपनीज के अंदर यूज़ करते हैं, जिसका वैल्यू भी कम रहता है, एवरेज रहता है और उसकी क्वांटिटी भी हमारे पास ऑन एन एवरेज ही रहती है, ठीक है। तो उसकी पॉलिसीज़ क्या है, द पॉलिसीज़ फॉर बी आइटम्स इन ए जनरल आर इन बिटवीन दोज फॉर ए एंड सी। यानी होता क्या है कि ये वो आइटम्स हैं, इनके लिए पॉलिसीज़ हमें बनानी है कि वो जनरली ऐसे रहते हैं कि जो ए में भी नहीं बने रहते और बी सी में भी इनका कन्वर्जन रहता है, इसलिए वो बी ग्रुप के अंदर ये आइटम प्लेस किए जाते हैं। ऑर्डर फॉर दीज आइटम्स मस्ट बी प्लेस्ड लेस फ्रिक्वेंटली। होता क्या है कि ये आइटम्स को जो भी आपको ऑर्डर देने हैं इसे कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, थोड़ी कम रहती है, ज़्यादा नहीं रहती एज़ कम्पेरेटिवली ए। जब भी हम इस आइटम का ऑर्डर देते हैं तो ये इसका फ्रीक्वेंटली क्या रहता है, ये ऑर्डर कम देते हैं हम, इसकी ऑर्डर जितनी कंपैरेटिवली ए की रहती है वैसी इसकी नहीं रहती। देन थर्ड, द सेफ्टी स्टॉक शुड बी मीडियम, यानी 3 months और लेस। अब इनका कहना क्या है कि जो सेफ्टी स्टॉक है शुड बी मीडियम, यानी क्या है कि जब भी आप स्टॉक की ऑर्डर दोगे या स्टॉक का एनालिसिस करोगे, स्टॉक के बारे में रीऑर्डर पॉइंट सेट करोगे, तो ये सारा 3 month या 3 month के भी कम समय में ही इसको देखना है। जैसे हम 15 दिन का था ए आइटम के लिए, हम 15 दिन का टाइम पीरियड रखते थे, इसके लिए टाइम पीरियड जो है आपका 3 महीना होना चाहिए या 3 महीने से थोड़ा कम होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट है, बी पॉइंट्स आर सब्जेक्टेड टू मॉडरेट कंट्रोल। अब इसमें होता क्या है कि इसको हमको कंटिन्यूसली मॉडरेट कंट्रोल पे रखना पड़ता है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली हमारा यूज़ करने वाली चीज़ है। तो इसलिए ऑब्वियस चीज़ है कि जब जो चीज़ कंटिन्यूसली हम यूज़ करने वाले हैं वो कंटिन्यूसली ख़त्म भी होती जाएगी, उसका स्टॉक कम होते भी जाएगा, इसलिए वो हमको मॉडरेट कंट्रोल पे रखना ही ज़रूरी है, इसलिए ये पॉलिसी के अंदर मैटर प्लेस करता है। देन थर्ड पॉलिसीज़ ग्रुप के लिए C items are the low valued items, therefore the safety stock of such items should be liberal। यानी इसमें होता क्या है कि जो आइटम्स आपके कैटेगरी वाइज C कैटेगरी में ग्रुप किए जाते हैं तो वो सबसे कम यूज़ किए जाते हैं, तो ऑब्वियस है तो उसका ऑर्डर भी कम रहेगा, इसलिए इसका टाइम पीरियड जो दिया गया है वो दिया गया है 3 महीने या 3 महीने से भी ज़्यादा, ठीक है। तो अब इसको हम कभी कभी क्या करते हैं पॉलिसी के साथ, नेक्स्ट पॉइंट जो बताएगा जो है एनुअल और 6 monthly ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड टू रिड्यूस पेपर वर्क। यानी इसमें होता क्या है कि इस आइटम के लिए जो भी ऑर्डर आपको प्लेस करनी है वो एक तो 6 महीने में करो या एनुअल बेसिस के ऊपर करो, इस तरीके से इसको हम सी ग्रुप को टाइम पीरियड देते हैं ऑर्डरिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम प्लेस करेंगे। इन केस ऑफ दीज आइटम्स ओनली रूटीन चेक इज़ रिक्वायर्ड। अब इसमें होता है कि जैसी ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में हमें कंटिन्यूसली इसको चेक करना पड़ता है कि हमारे पास स्टॉक कितना अवेलेबल है, स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है, तो कितने परसेंटेज में अवेलेबल है। तो ये रेगुलर रूटीन में हमें ए और बी को चेक करते रहना पड़ता है, लेकिन सी के केस में ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितना रेगुलर रूटीन ए और बी के लिए चाहिए उतना सी के लिए इतना रेगुलर रूटीन नहीं चाहिए जितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये एनालिसिस ABC एनालिसिस करने के कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स हम देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट द एनुअल यूजेस इन यूनिट्स फॉर सच आइटम्स, यानी ईच आइटम, यानी एक क्या होता है कि एनुअली यूज़ क्या होने वाला है आपका एक आइटम जो रहेगा, तो आपके आइटम आपके पास कितने यूनिट है उस यूनिट के अंदर कितना उसका यूज़ होने वाला है उसको कैलकुलेट करो। सेकंड, कैलकुलेट एनुअल यूजेस ऑफ ईच आइटम इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, यानी क्या हो जाता है कि आपको कैलकुलेट करना है कि आपका एनुअल यूजेस जो आइटम है उसका एनुअल यूज़ कितना है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। पहले हमने क्वांटिटी में देखा, सेकंड पॉइंट किस में करना है आपको कि उसका कॉस्टिंग कितना रहेगा, वो चेक करने के लिए हमें उसको एनुअली कॉस्टिंग में भी देखना है, ठीक है। देन थर्ड, रैंक द आइटम्स फ्रॉम हाईएस्ट एनुअल यूजेस इन रुपीज़ टू लोवेस्ट एनुअल यूजेस इन रुपीज़। अब इसके अंदर हमको कैटेगराइज करना है उसको सिंपल तरीके से कि हाई कॉस्ट किस आइटम के लिए जा रही है और लो कॉस्ट कौन से आइटम्स के लिए जा रहे हैं, वो जो एनुअल बेसिस के ऊपर हमें काम करना है। देन नेक्स्ट है कंप्यूट टोटल वैल्यू, यानी जो एक बार आपको जब वैल्यू समझ में आ जाएगी तो वो वैल्यू समझ में आने के बाद आपको एनुअल खर्चा कितना हो रहा है वो हमें
दिखाना है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ हाई, मीडियम एंड लो वैल्यूड आइटम्स इन टर्म ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स। अब जो आपको एनुअल खर्चा जितना लगने वाला है उसकी वैल्यूएशन आप जब निकालते हो तो उसके बाद हमें परसेंटेज में निकालना है कि ए आइटम के लिए कितना वैल्यू है, बी वैल्यू कितना खर्चा हो रहा है, सी के लिए भी कितना खर्चा हो रहा है, ये सब हमें परसेंटेज के रिगार्डिंग निकालना है। एंड देन उसके बाद हमें उसको ग्राफ में उसको एक बार दिखाना है। ठीक है।